कुछ रिश्तों की अहमियत शब्दों में बयां नहीं होती है, उन्हें तो बस महसूस किया जाता है। तो कोई आज ऐसा ही खास हमसे मिलने आने वाला है। कौन? थोड़ा वेट करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी ए श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह अक्षित भी उठ गए और साथ में श्रीनू भी। और अक्षित आराम से अपना फ़ोन चला रहे हैं। अब आजकल मैं जो भी खाती हूँ ना, श्रीनू मुझे पूरा फॉलो करता है। जहाँ जहाँ मेरा स्पून जाता है वहाँ वहाँ उसका फेस जाता है। स्पून नीचे, श्रीनू का फेस नीचे। स्पून ऊपर, श्रीनू का फेस ऊपर। श्रीनू की मासी ने श्रीनू के लिए एक कैप और गॉगल्स भेजे थे। पहले तो वो इनमें बहुत खुश हो रहा था, पर बाद में रोने लगा क्योंकि गॉगल्स में से पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम फर्स्ट क्राई से श्रीनू और श्री के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पर से मैंने श्रीनू के लिए टीदर लिया और लिया एक टंग क्लीनर। तो जो मैंने लिया है वो एक एक्वा बेस्ड टीदर है, मतलब इसमें वाटर फिल होता है। ये 4 to 5 मंथ्स के बेबीज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इससे उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, बच्चों को उन्हें इचिंग में हेल्प मिलती है और उन्हें कंफर्ट मिलता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि उसे आप रेगुलरली क्लीन करें और वो BPA फ्री होना चाहिए। सेकेंड मैंने लिया था एक टंग क्लीनर। ये बच्चों के ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध पीते पीते बच्चों की जीभ पे मिल्क की लेयर जम जाती है, तो इसे यूज़ करके आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। इसके ऊपर सिलिकॉन के सॉफ्ट ब्रशेस लगे होते हैं जिसे आप जेंटली यूज़ करके उनकी जीभ साफ़ कर देते हो। ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने बेबी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कोई ख़ास इंसान आज आया है हमसे मिलने के लिए, तो हम उससे मिलने के लिए जा रहे थे और हम 2 दिन वहीं पे रुकेंगे। तो आज मैं पहली बार बेबी कैरियर ट्राई कर रही हूँ। तो अक्षित इसे पहनने में मेरी हेल्प कर रहे थे। पीछे से बेल्ट लगाने के बाद आगे से दोनों स्ट्रैप्स उतार देने होते हैं। फिर आपको अपने बेबी के दोनों लेग्स को इसमें डालना। फिर एक बार जब बेबी आपका उसमें बैठ जाए आराम से, फिर से आपको दोनों स्ट्रैप्स पहन लेने होते हैं और ऊपर की जो बेल्ट होती है उसे बांध लेना होता है और देन यू आर गुड टू गो। सामान रख के हम तुरंत ही निकल गए। हमें तो दिन में निकल जाना था, पर अक्षर की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो सुबह से ही गैराज में थी। जैसे ही गाड़ी आई हम निकल गए। तो जिस खास इंसान से हम मिलने आ रहे थे वो, जैसे ही मैं होटल पहुंची, मम्मी ने तुरंत श्रीनू को मुझसे ले लिया और बस फिर तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। हर जगह बस उन्होंने ही ले रखा था। जहाँ भी जाना है श्रीनू उन्हीं की गोदी में लटका हुआ था। भूल गई क्या? मम्मी श्रीनू से पूछ रही थी, तुम मुझे भूल गए क्या? वो उसे खड़ा करके देख रही थी, अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। ये बात हुई ना, ये बात हुई। हेलो मम्मी श्रीनू से काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हैं, तो स्टार्टिंग में तो श्रीनू उन्हें नहीं पहचान पा रहा था, पर जैसे जैसे उन्होंने टाइम स्पेंड किया श्रीनू के साथ, उन्हें फिर से पहचानने लगा वो। मम्मी के साथ कुछ लोग और भी आए थे, तो इसका मतलब श्रीनू की बहुत सारी नानी आई थी उससे मिलने के लिए। मम्मी ने फाइनली जब श्रीनू को लिटाया तो उसने उनकी चेन पकड़ ली कि नानी ये मुझे दे दो। अपने पापा को तो श्रीनू अब काफ़ी अच्छे से पहचानता है। वो किनारे बैठे हुए थे और श्रीनू मुड़ मुड़ के उन्हें देख रहा था। ये है श्रीनू की एक और नानी। ये मम्मी के सारे फ्रेंड्स हैं जो मम्मी के साथ ही हरिद्वार में आए थे। ये भी सबसे पहले आते आते श्रीनू के पास ही आ गई उसे खिलाने के लिए। आंटी काफ़ी देर तक श्रीनू के साथ खेलती रहीं। फिर हमने मंगाई कॉफ़ी। मैंने और अक्षित ने सबसे पहले कॉफ़ी पी और मम्मी घर से केक बना के लाई थी, तो कॉफ़ी के साथ हम लोगों ने केक भी खाया। मम्मी बहुत अच्छा केक बनाती हैं। रात का 8:30 बज गया था और डिनर टाइम हो गया था, तो हम लोग पहले खाना खाने के लिए चले गए। हम पहुँचे मथुरा वाले की प्राचीन दुकान में। ये हरिद्वार में मथुरा की दुकान है जो बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनके यहाँ डिनर किया। इनके यहाँ सारा खाना देसी घी में बनता है और ये हरिद्वार की मोती मार्केट में अवेलेबल है। खाना सच में बहुत टेस्टी था। 2-3 तरह की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी। आप सब्ज़ी रिफ़िल भी करवा सकते हो। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो श्रीनू काफ़ी परेशान होने लगा। तो जब खाना खा के हम लोग निकले तो अक्षित उसे झुलाते झुलाते आगे जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो रहा था। जब श्रीनू थोड़ा सा चुप हुआ तो हमने सोचा कुछ मीठा ही हो जाए, तो हम पहुँचे प्रकाश लोक की शॉप पे।
यहाँ हमने लस्सी नहीं पी, यहाँ हमने खाई फलूदा कुल्फ़ी। एंड सीरियसली जितनी फेमस ये शॉप है उतने ऑथेंटिक इसका फूड का टेस्ट है। बहुत ही अच्छी थी इसकी कुल्फ़ी। खाना खा के और कुछ मीठा खा के हम लोग वहाँ से निकल गए, और क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे तो हमने कर लिया रिक्शा, और काफ़ी दिनों के बाद ऐसे रिक्शे में मैं पीछे बैठी हूँ। शायद मैं जब छोटी थी तब ऐसे बैठा करती थी मैं। तो ये था डे 1। डे 2 के लिए स्टिक टू श्रीनू की मम्मी, एंड फिर श्रीनू चिपक के सो गया नानी के साथ। टिल देन बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।